जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आज है पद्मनी एकादशी 27 तारीख को और 2026 में पुरुषोत्तम महीना में मलीमास में, जिसको मलीमास भी कहते हैं। भगवान अपना एक नाम पुरुषोत्तम महीना भी दिया है। तो जय श्रीमन्नारायण। मैं आपको आज कथा कह रही हूँ और सुनिएगा पुरुषोत्तम महीने का कथा, पद्मनी एकादशी का। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक दौल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक दौल यानी अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली है, उनका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। वह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे यह विधि को पुनः कहता हूँ। आप ध्यान श्रद्धा पूर्वक सुनिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोसों, शहद, शाक और प्राय अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन भविष्य भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्णतः रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चाहिए। चला जाना चाहिए। उस समय गोबर, वृत्तिका, तिल, कुशा तथा आमल की पूर्णतः विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृत्युंजय, तुमको भगवान ने शुकर्क रूप धारण करने निकला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी के तुमको मित्रों के पूजा, इसीलिए तुम, हे भगवान, मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। यह समस्त अभिदायों से पैदा हुई है। रोग, पेट के स्थिर करने वाली और पवित्र पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों को देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसको उपरांत वरुण मंत्र को जाप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों में अभाव से उसका सुमरन करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वेग फटे वस्त्र को धारण करने तथा संध्या तर्पण करने के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना चाहिए। वस्त्र की स्वर्ण की आधा सहित कृष्ण भगवान को अर्पित कर भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। अध्ययन के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा
रखना चाहिए। उसे घेरों का वस्त्र तथा गंध आदि से अतिलोक करने, उसे मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, केशव आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नित्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा राजसी स्त्री का सुमरन नहीं करना चाहिए। उस दिन सत्य बोलना चाहिए तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की कथा सुननी चाहिए। शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहती हो तो उस जलपान या आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गाने करने भगवान का सुमरन करते हुए बिताना चाहिए। प्रतिदिन प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में विभूत फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारिक अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या और न तप, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तथा जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अधिक पूर्व भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैं आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उसकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुनकर तथा पुष्ट जी ने नारद जी से कहा, एक समय कार्तिवीर के रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उनको पुलस्त्य ने कार्तिवीर को नियम करते हुए छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे राजन, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, कृतवीर ने किस प्रकार जीता सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तिवीर की उपस्थिति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तिवीर नामक एक राजा राज करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसने किसी भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं
था। बस राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नरसिंह मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसे भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अतः वह तप के द्वारा यह सिद्धियां को प्राप्त कर जाकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र सालों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उसी स्थान पर इस लोकों के 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर से केवल हड्डियां रह गई थी। तपस्या करते करते यह देखकर सब प्रमदा ने नियम सहित महाहस्ती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति को तपस्या करते हुए 10 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस प्रकार अनुसुईया जी बोले कि अधिक माह 12 माह के जो भी 32 महीने बाद आता है, वह एकादशी तुम करना। उसमें 2 एकादशी होती है, जिससे शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष का नाम एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण से व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इस तपस्या को अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बात बतलाई। विधि से अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। उससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी और रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे परमे मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिससे एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण रात्रि जागरण तुम्हें विधि पूर्वक किया, इसीलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे जितेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदरता वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ और सबसे द्वार पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे आशुतोष कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस चले गए। उन्हीं के यहाँ कार्तिवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इससे उन्होंने रावण को जीत लिया था। वह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इसका इतना कहकर पुलसित जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह
विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपसे पूछा था सो मैं सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इस व्रत को सुनेगा वह स्वर्ग लोक को जाएगा, और जो यह व्रत करेगा उसे मनवांछित सबसे अधिक फल मिलेगा। वह सब जगह विजय होगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा और विष्णु लोक को जाएगा। इसलिए ये थे पुरुषोत्तम महीना की कथा। आप लोग जरूर सुनिएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। 2026 में 27 तारीख को है 5वां महीने में पुरुषोत्तम महीने का कथा पद एकादशी, पद्मनी एकादशी। जय श्रीमन नारायण। अब आप आरती सुन लीजिए विष्णु भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वरी, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आपको कथा कहें और सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा हमारे चैनल पे। को कथा पसंद है तो हम भी छोटी करते हैं, जरूर हमें भी सपोर्ट करिएगा। जय श्रीमन नारायण।